ऑन है क्या? ठीक है, चलिए ओके। तो देखो भाई, ये जो ट्रिक से मैंने आपको एलिमेंट्स याद करने बताए थे, है ना। देखो हमने ये ग्रुप 1 के लिए लिखा था पहले, फिर ग्रुप 2 के लिए, इस तरीके से हमने सभी ग्रुप्स के लिए यहाँ पर ट्रिक्स लिखे थे। ये ग्रुप 13, ये ग्रुप 14, फिर ये ग्रुप 15, ये ग्रुप 16, ये ग्रुप नंबर 17, ये ग्रुप नंबर 18, है ना। और फिर ये बाकी के जो ग्रुप बच जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिए थे। ठीक है, तो उसके बाद देखो मैंने आपको मैं आपसे कुछ बता रहा था कि ये जो बीच में यहाँ पर मैंने ये जो एरो बनाया है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स आते हैं जो कि हमने अभी तक मैंने आपको ये यहाँ पे जो बीच में एलिमेंट्स आते हैं ना, एक्चुअली ये लेंथेनम के बाद ये जो नेक्स्ट वाला हाफनियम है ना, एक सेकंड में आपको इसको इस पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूँ। अगर आप इसके अंदर देखोगे, अगर आप इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हो तो आपको देखो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे ये एक तरह से खाली दिया हुआ है, ये लेंथेनम यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। ये लेंथेनॉइड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लेंथेनॉइड्स, और उनको सबको यहाँ पे डाल दिया। अगर इनको चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 वैसे यहाँ रखा है, 15 नहीं होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए। 14 एलिमेंट्स यहाँ पर रखे होते हैं। ठीक है, तो ये लेंथेनम से शुरू होता है इसीलिए इनको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। ये एक्टिनियम से शुरू होता है इसीलिए इनको एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये देखो 57 वाला तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। 57 के बाद ये सीधा 72 है यहाँ पर। 72 दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ये दिख रहा है ना भाई, देखो 56 57 यहाँ आएगा और फिर सीधा 72 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बीच में जो आते हैं ना उनको अलग से रखा गया है यहाँ पे नीचे, ये देखो। आ रहा है बात समझ में? सर अलग क्यों रखा गया है? अलग इसलिए रखा गया है, देखो मैं बताता हूँ। ये 50, एक सेकंड रुको, 57 के बाद यहाँ पर है 72, है ना। तो और एक अगर यहाँ पर थोड़ा मैं बताता हूँ, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, है ना। फिर यहाँ पर अगर हम 7th पीरियड की बात कर रहे हैं तो 7th पीरियड में यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 7th पीरियड और फिर रदरफोर्डियम। यस, 7th पीरियड में वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, बीच बीच में आवाज अच्छा, वॉइस आपको नहीं सुनाई दे रहा है? अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके ओके, वो कभी कभी थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्टिनियम और रदरफोर्डियम है यहाँ पर। एक्टिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर आ गया, ये तो मतलब ये जो 72 है ना, तो 72 से शुरू होकर ये लास्ट में यहाँ पर 80 तक जाएगा, है ना। मरकरी जो है Hg, उसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। फिर ये एक्टिनियम जो है वो 88 है ना, एक्टिनियम चेक करो एक बार, और ये है 104। ये एक्टिनियम होता है, ये रदरफोर्डियम होता है। इनके बीच में अभी कितने गायब है? इनके बीच में से भी 14 एलिमेंट्स गायब है, तो उनको भी हम लोग यहाँ से ऐसे नीचे अलग से रखते हैं। और यहाँ पे क्या आता है उनसे हमें मतलब नहीं, ये वाले हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, ये एक्टिनियम रदरफोर्डियम आप दोनों याद रख लो। इसके अलावा और यहाँ से यहाँ पे हम कितना ऐड कर रहे हैं, एक तरह से ये 88 है कि 9 है, एक बार चेक करो। 89 है, हाँ, क्योंकि 32 ऐड करना है ना हमको। यहाँ से यहाँ अब नेक्स्ट वाले में 32 ऐड करते हैं हम लोग, है ना।
यहाँ से इधर हमको 32 ऐड करना है, ठीक है, तो 89 आ जाएगा। फिर मतलब ये 104 से आप लास्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको 104 से लास्ट में जाते जाते आपको कितना मिल जाएगा, 104 के बाद 118 मिलेगा आपको, है ना। वैसे इतना मतलब नहीं है हमें। तो देखो यहाँ से, देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ बीच में से 14 एलिमेंट्स गायब है, और यहाँ भी बीच में से 14 एलिमेंट्स गायब है ना, गायब। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको अलग से नीचे, आपने देखा होगा कि नीचे दो ऐसे लाइन बना के उसके अंदर अलग से रख दिया गया है, और उनको फिर हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो उनको अलग से क्यों रखा गया, पहली बात तो ये, तो अलग से इनको इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो बीच में आ रहे थे ना, ये 14 एलिमेंट्स, यहाँ पे बीच में 14 एलिमेंट्स आ रहे थे, यहाँ भी बीच में 14 एलिमेंट्स आ रहे थे, 14 एलिमेंट्स, उनका प्रॉपर्टी यहाँ कहीं मैच नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनमें, उनके अंदर एफ इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं। एफ जो है वो काफी अलग होता है ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके अंदर, और एफ ऑर्बिटल काफी अलग बिहेव करता है, इस वजह से उनका प्रॉपर्टी किसी के साथ मैच नहीं करता है। यहाँ पे हम वो रख रहे हैं ना जिनका प्रॉपर्टी सेम है, इन सब का प्रॉपर्टी सेम है, इनका सबका सेम है, इनका सबका सेम है, इनका सबका सेम है, ऐसे रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए उनको अलग से रखा गया है नीचे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक, उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे अभी, है ना। ये वाले यहाँ सीरियम से लगा करके ये ल्यूटेटियम तक, है ना, ल्यूटेटियम, और ये थोरियम से लगा करके यहाँ पर लॉरेंशियम तक, इनको मतलब अभी आपको ध्यान नहीं देना इनके ऊपर, बाद में बताया जाएगा आपको, मैं बाद में कुछ सिखा दूंगा इनके बारे में, अभी इनके ऊपर फोकस नहीं करना है हमको। अभी इन तीनों को छोड़ दो आप लोग, है ना, ये वाले लाइन को छोड़ दो, ये वाला को छोड़ दो, ये वाला को छोड़ दो, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस। इनके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे ना, अभी अभी इनको छोड़ देते हैं हम लोग। तो अब मैं आपको देखो एक नेक्स्ट आपसे मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो अब हम सीखेंगे, तो जितना मैंने एलिमेंट सीखा है ना ट्रिक की हेल्प से, उतना आप लोग सीख लीजिए। उसके बाद हम एक नेक्स्ट जो चीज सीखने जा रहे हैं वो है वैलेंसी। वैलेंसी, या ऐसे लिखो, इस एक तरफ लिखो एटॉमिक नंबर, और एक तरफ लिखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इसमें देखो एटॉमिक नंबर 1 अगर हम बात करें, तो एटॉमिक नंबर 1 पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यस सर। ये इधर इधर एलिमेंट लिख दो, है ना, एलिमेंट लिख दो, एलिमेंट, इधर हम एलिमेंट लिखेंगे, इधर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन एक ही होता है तो 1 लिख दो यहाँ पे। फिर इसके बाद हीलियम होता है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे लिख दो। फिर लिथियम जब आप लिखोगे, है ना, तो लिथियम जब आप लिखोगे, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पहले शेल के अंदर 2 होंगे, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बात आ रही है समझ में? देखो भाई शेल, जो शेल वाइज लिख रहे हैं हम लोग, है ना, शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम लोग, शेल वाइज। तो पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे शेल में कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे शेल में कितने हो सकते हैं, तीसरे शेल में भी 8 ही हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में? अरे भाई अगर आपको एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भरना है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा भी इधर ही भर दो, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठा यहाँ आएगा, सातवां, आठवां, मतलब 8 यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे टोटल 10 तक ही हो गया, फिर 8 ये, तो 18 तक हम लोग इस तरीके से भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आ रही है बात? सर थर्ड वाले के अंदर भी 8 क्यों आएंगे? थर्ड वाले के अंदर 8 क्यों आएंगे, तो कितना आएगा? हम तो 2n स्क्वायर होता है ना। 2n स्क्वायर होता है, लेकिन ये जो है इसके अंदर वैसे आप 18 लिख दो, लेकिन 18 आता नहीं है इसके अंदर एक्चुअली। 18 अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
ओके 18 लिख दो आप लोग, लेकिन 18 आएगा नहीं एक्चुअली, है ना, वो मैं बताता क्यों नहीं आएगा बताता हूँ। देखो ये शेल वाइज जब आप लिखोगे तो ये फॉर्मूला ये सही है 2n², n जो है वो शेल नंबर है, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट में बताता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए इसको ऐसे ही लिखो आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज होगे बाद में। तो ये होता है न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं बताओ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। शेल होते हैं, शेल बोलते हैं इनको, है ना, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना। तो ये वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वाले में अगर देखो 2 आ गए तो ऐसे आ गए, पहला एक दिशा में आ गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इस वाले सेकंड शेल में। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, चौथा भी इसमें आएगा, पांचवा भी इसमें आएगा, छठा भी इसमें आएगा, सातवां इसमें आएगा, आठवां इसमें आएगा, नौवां इसमें आएगा, 10वां इसमें आएगा, 10 तक इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आ रही है? फिर ये फुल हो गया, एक बार ये फुल हो गया, फिर अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो फिर वो इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर कितने भर सकते हो आप? 18 भर सकते हो, लेकिन वो 18 पूरे नहीं भरोगे आप लोग, है ना। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पहले शेल में, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये बताना है आपको, ये टोटली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो मैं पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ? 2 ही आ सकते हैं, 2n², तो 2 × 1² 2 ही हुआ वो। फिर दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। दूसरे में 8 आ सकते हैं, 2 × 2², तो 2 4, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 आएगा ना, 3, तो 3² 9, 9 × 2 18 हो गया। अगर ऐसे में फोर्थ पूछूंगा तो फोर्थ में कितना आएगा? 30। 32 आएगा। यस यस, दैट्स ओके, करेक्ट, है ना। हम लोग इसके अंदर देखो, पहले मैं थोड़ा सिंपल वाला बताता हूँ, ये वैसे ये आपको 20 तक काम आ सकता है। ये जो हम तरीका लिख रहे हैं ना, ये आपको 20 तक हेल्प करेगा। ये लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। आप लोग बताइए क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आने वाला है इसके बाद? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन। फ्लोरीन, ओके, नेक्स्ट नियॉन। नियॉन, ठीक है, ओके, नियॉन 10 होगा। के बाद क्या नेक्स्ट? सोडियम। सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर आएगा सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन के बाद क्या आएगा? फास्फोरस। देखो भाई 20 तक तो मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, एक 20 तक बताया था कि हाँ 20 तक बताया था, है ना। वो कुछ बताया था ना, हाई हेली, BBC, नो फनी, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने। तो उस ट्रिक की हेल्प से आप 20 तक याद कर सकते हो, है ना। फास्फोरस के बाद क्या आएगा? सल्फर। सल्फर के बाद क्लोरीन, है ना। क्लोरीन के बाद क्या आएगा? ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को ये यूज करना है, ठीक है। इसके आगे इसको यूज नहीं करेंगे। देखो तो यहाँ पे 2 1 इलेक्ट्रॉन भरे, 4 होंगे तो पहले वाले में 2 आएंगे, दूसरे वाले के अंदर 2 आ जाएंगे। फिर पांचवे में 2 3, फिर आप लिख सकते हो 2 4, फिर 2 5, फिर हो जाएगा 2 6, फिर ये 2 7 हो गया, और फिर ये 2 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये 8 हो गया तो मतलब फुल हो गया सेकंड ऑर्बिटल भी। अरे भाई पहले वाले में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दूसरे में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 आ गए, दूसरे वाले में आएगी नहीं? यस। आगे ना। अब आप इससे ज्यादा नहीं, 9 नहीं लिख सकते हम लोग, 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 8 अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो यहाँ पर थर्ड वाले शेल के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आप 2 8 2 ऐसे करके इसको आगे करते जाइए, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 या ये क्या हो गया भाई?
1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। यस, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो टोटल हमने कितना इलेक्ट्रॉन भर लिए, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन तक अगर आपको भरना है तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। फिर देखो अगर फिर उसके बाद जो है, उसके बाद के लिए आप लोग इस तरीके से ये यूज नहीं कर सकते। ये जो ट्रिक है इसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। आप 2 9 भी नहीं भर सकते इसमें। क्यों नहीं आएगा वो उसका एक रीजन रहता है, मैं बताऊंगा अभी। तो आप लोग क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ गए ना आप लोग, कि नहीं समझे बताओ? यस सर। अरे भाई ये हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन, देखो ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये शेल होते हैं, इन शेल है ना, शेल या ऑर्बिटल बोल दो। जैसे धरती कैसे घूमती है, मतलब जो हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ऐसे घूमता है ना, जो हमारे प्लैनेट्स है वो सोलर सिस्टम की तरह है, ये बिल्कुल एकदम। समझ में आ रही है बात? सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन है यहाँ पे सेंटर पे, और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो एक तरफ उसके चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? यस सर। तो ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है एटॉमिक। ये जो हम मॉडल दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। हाँ सर ये जो मतलब सन और अर्थ की तरह ये भी फुल्ली ट्रू नहीं है ना? देखो अभी के लिए ऐसे मान लो कि ये वाला करेक्ट, अभी ये ऐसा ही है मान लो। ये तो बिल्कुल अलग है। आजकल तो देखो ये बहुत पुराना मॉडल दिया है, दिया था ये भी, लेकिन ये अभी इसको हम लोग थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए हम लोग अभी मान लेते हैं कि ऐसा ही है, बिल्कुल सन जैसा ही है ना, सोलर सिस्टम जैसा है। तो ये हमारा फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल या इसको के शेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला जो है उसको बोलेंगे सेकंड शेल। सेकंड शेल या के बाद एल शेल बोलोगे उसको आप, एल है ना, एल शेल, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला है ये थर्ड शेल होगा, इसको क्या बोलोगे, के एल के बाद क्या आएगा, एम। एम शेल आएगा, ठीक है। तो ये तो जब आप शेल वाइज लिखोगे ना तब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, लेकिन शेल वाइज लिखना इनफ नहीं है। ये बहुत पुराना मॉडल, दिस इज वेरी ओल्ड मॉडल, है ना। आजकल जो है वो मॉडल जो यूज करते हैं हम, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल यूज करते हैं, जो कि काफी अलग होता है ना। ये मॉडल बहुत पहले लोग मानते थे कि ऐसा होता है, लेकिन आजकल ये मॉडल नहीं मानते हैं साइंटिस्ट लोग। वो अभी एक नया मॉडल आया है उसको माना जाता है। उस नए मॉडल में क्या बताया गया, उसको शेल के अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। सर उसके अंदर तो ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और वो सब होता है ना? हाँ, उसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो आता है उसके अंदर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सभी को नहीं आ रही है क्या वॉइस? नीतीश कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। अच्छा वैभव आर यू लिसनिंग? वैभव आपको सुनाई दे रहा है क्या वैभव? सौरव यू कैन हियर ना? यस सर सर। वॉइस नहीं आ रही है। किसको, वैभव को नहीं आ रही ना, या ओम को नहीं आ रही? सर वॉइस आ रही है आपकी। वैभव आप लोग सुन रहे हो क्या? वैभव एक सेकंड है ना, मैं इधर लिख देता हूँ। वैभव आर यू लुकिंग एट दिस? एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करो, है ना, आपको आ जाएगी वॉइस। बाकी सभी लोगों को आ रही है वॉइस? यस सर, लीव कर लिया। ओके वो एक्चुअली जब कनेक्शन प्रॉब्लम होता है ना तब वो वॉइस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना, आता नहीं है, ठीक है। तो देखो जो दिस इज वेरी ओल्ड मॉडल, ये जो हम लेते हैं ना ये ओल्ड मॉडल है, लेकिन अभी भी इसको पढ़ाया जाता है ना, किसी किसी बुक में ये है।
जैसे आपके बुक में यही दिया हुआ है, 10th तक के जो आपका बुक है ना, ये ओल्ड मॉडल है इस तरह का, ये पुराना मॉडल है, ये आजकल हम लोग यूज नहीं करते हैं। मतलब आप जब 11th में जाओगे ना, तब आपको नए नए मॉडल पढ़ाए जाएंगे। ये काफी ओल्ड मॉडल है ना, तो ये, लेकिन फिर ओल्ड मॉडल है, फिर भी आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बता सकते हो, दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो भी बता सकते हो, तीसरे शेल में कितना है वो भी बता सकते हो। लेकिन अभी जो न्यू मॉडल होता है ना, न्यू मॉडल के अंदर क्या होता है, देखो न्यू मॉडल में क्या होता है, मैं न्यू मॉडल थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ उसमें क्या होता है। तो न्यू मॉडल में देखो, इसके अंदर ओल्ड मॉडल के अंदर सिर्फ एक शेल का ही कॉन्सेप्ट था, और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बस इतना ही बताया गया था। लेकिन जो न्यू मॉडल है उसके अंदर पहले तो होता है शेल, है ना, उस शेल के अंदर होता है सब शेल, बात आ रही है समझ में, उस सब शेल के अंदर होगा ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई देखो, ओल्ड मॉडल में क्या बताया गया था, ओल्ड मॉडल में एक शेल था और उस शेल के अंदर थे इलेक्ट्रॉन्स। आ रही समझ में बात, आ रही बात समझ में भाई? गाइस आर यू लिसनिंग? यस सर। यस। तो देखो भाई, जो ओल्ड मॉडल जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या था, एक हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल या ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट, तो उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा बताया गया था। लेकिन जो हम न्यू मॉडल जो हम पढ़ते हैं ना, न्यू मॉडल के अंदर क्या होता है, शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल अलग है, ये ऑर्बिट अलग होता है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। आपको समझ में आ रही है? ये शेल जो होता है ना, ये ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट अलग होता है, ऑर्बिटल अलग होता है। ये ऑर्बिटल क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको, है ना, ये कैसे अलग है बताऊंगा। तो शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात आ रही है समझ में? यस सर। देखो भाई, ये बिल्कुल ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसा है, ऐसे मान लो कि मान लो आपको किसी का एड्रेस बताना है ना, मान लो मुझे किसी का एड्रेस बताना है, तो मेरा जैसे मैं एड्रेस बताऊं, तो मान लो कि मैं अभी आपने क्या बता दिया, ये एड्रेस बताना, पुराना मॉडल क्या है एड्रेस का, पुराना मॉडल ये है कि आप स्टेट बता दो, स्टेट बता दिया तो मतलब मेरा एड्रेस हो गया। तो स्टेट मतलब मैं जैसे मान लो मेरा स्टेट राजस्थान लिख दिया आप लोगों ने, तो मेरा एड्रेस हो गया आपके पास। लेकिन आप लोग जानते हो ना, इतना एड्रेस इनफ नहीं है, अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो इतना एड्रेस इनफ नहीं है ना, राजस्थान बता दिया तो बाद में लोगों ने क्या किया, एड्रेस को इस तरीके से लिखना शुरू किया। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ही होता है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर क्या होता है, अब सिर्फ स्टेट से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट तो बताना ही पड़ेगा। एक मिनट में इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो मैं इसको देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हम लोग लिखते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से सिर्फ स्टेट है, एड्रेस हमको बताना है, और एड्रेस में आपने सिर्फ स्टेट बता दिया, तो यहाँ पे काम हो गया कि स्टेट के अंदर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्टिकुलर पर्सन रहता है, बस ये हमारा एड्रेस हो गया। लेकिन अब जो नया तरीका है एड्रेस लिखने का, नया तरीका क्या है, आपको स्टेट तो बताना ही पड़ेगा, आपको स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा ना। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको फिर विलेज या ऐसा कुछ वो भी बताना पड़ेगा, विलेज या एरिया जो है वो भी बताना पड़ेगा, और उस विलेज के अंदर ये पर्टिकुलर पर्सन रहता है, ऐसा बताना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। Yes, sir. तो ये बिल्कुल एड्रेस वाला तरीका ही है एक तरह से, मैं तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो पहले जो एड्रेस था वो पूरा होता नहीं था, तो फिर नए नए जब मॉडल्स आए जब इलेक्ट्रॉन्स के, तो यहाँ पे प्रिसाइसली बता सकता है। देखो यहाँ पे स्टेट के अंदर तो भाई कहीं पे भी वो पर्सन, स्टेट तो बहुत बड़ा होता है, हम खोज नहीं सकते उसको, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे बता जाए कि ये स्टेट है, इसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये विलेज है, उस विलेज के अंदर ये वाला पर्सन रहता है, तो ये थोड़ा प्रिसाइज ऑर्डर है ना, ये अच्छा बेटर, ये बेटर है एड्रेस, बेटर है कि नहीं उससे पुराने वाले से? यस सर। यस तो सर। आजकल हम जो ये मॉडल यूज करते हैं वो ये वाला मॉडल यूज करते हैं, न्यू मॉडल। तो इस न्यू मॉडल के अंदर हमको क्या होता है, हमारे पास शेल होता है। तो शेल कौन कौन से होते हैं, देखो हमारे पास शेल कौन कौन से होते हैं, देखो शेल हमारे पास जो होते हैं, मैं इधर लिखता हूँ इधर, देखो शेल तो आपको मैंने अभी बताया था, शेल तो वही पुराने वाले हैं। तो शेल तो वही फर्स्ट शेल हो गया आपके पास, सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल हो गया, फोर्थ शेल हो गया, ऐसे आगे चलता जाएगा नंबर। या फिर आप बोल सकते हो के शेल,
एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। तो शेल आपको पता चल गया है ना। अब ये जो शेल होता है, उस शेल के अंदर होता है सब शेल, है ना। और ये सब शेल जो है वो इस तरीके के नाम है, ये एस पी डी एफ, ये सब स्मॉल लेटर्स में है ना। एफ के बाद यहाँ जी, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। और ये न्यू मॉडल जो होता है ना, न्यू मॉडल, या फिर इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं आपको बता दूं मैं, एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्वांटम नंबर्स यूज करते हैं एक्चुअली। अब ये क्वांटम नंबर्स वगैरह क्या है, मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। ये अलग अलग 4 क्वांटम नंबर होते हैं, मतलब है ना, ये 4 क्वांटम, एक एक चीज के लिए एक एक क्वांटम नंबर यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे क्वांटम नंबर, ये जो 1 2 3 4 लिखा है, ये एक तरह से क्वांटम नंबर ही होता है। जो शेल जो होता है, वो शेल पता चलेगा हमें एन वैल्यू से। ये एन एक, ये एन 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 बोलते हैं इसको, है ना, ये 1 2 3 4 जो है। हाँ हाँ, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। देखो क्वांटम नंबर्स अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो सब शेल होता है ना, वो एल वैल्यू से पता चलता है। एल वैल्यू है ना, ये एल एक क्वांटम नंबर होता है, उससे हमको ही पता चलता है। फिर देखो, फिर उसके बाद आता है, उसके बाद आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जाते हैं ना, तो सर सब ऑर्बिटल, आपकी तो वॉइस ऑर्बिटल में आप लोग लिख लीजिए, वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो, यस सर। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये ऑर्बिटल्स को हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं, बॉक्स की तरह। ये ऐसे एक बॉक्स बना दिया, मतलब ये एक ऑर्बिटल हो गया। और एक ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इस तरीके से, एक बॉक्स के अंदर। और दोनों का स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ऐसे। ऐसा आजकल का ये मॉडल है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, ये एक अलग अलग क्वांटम नंबर्स आते हैं। ये ऑर्बिटल्स को हम एम एल से बताते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऑपोजिट और स्पिन वाले, तो ये यहाँ पर हम, ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा रखे हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो क्वांटम नंबर यूज होता है, वो होता है एम एस। देखो इनके नाम भी होते हैं कुछ कुछ। ये जो एन है उसका कुछ नाम होता है, एल का कुछ नाम होता है, एम एल का नाम होता है, ये एम एस जो है इसका भी कुछ नाम होता है। लेकिन अभी के लिए आप लोग बस इतना समझ लीजिए। अब देखो, ये जो एस जो होता है ना, एस जो एस जो सब शेल होता है, एस सब शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, सिर्फ 2 नहीं, एक ही ऑर्बिटल होता है। 1 ऑर्बिटल ना, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। ये जो पी सब शेल होता है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। जो डी होता है उसके अंदर 5 होते हैं। जो एफ हो गया उसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। जो जी होगा उसके अंदर कितना होगा, 9 होगा। ये ऑर्बिटल्स का नंबर है, मैं लिख रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? भाई जो एस सब शेल जो है, जो एस सब शेल है, उसके अंदर कितना ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। फिर जो पी सब शेल होता है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो डी वाला होता है उसके अंदर 5 सब शेल होते हैं। जो एफ वाला होता है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो जी वाला है उसके अंदर 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स है ये सारे के सारे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भरते टाइम हम एक रूल यूज करते हैं, N+L रूल। अच्छा, और यहाँ पे लेकिन आपको फिर ये बताना पड़ेगा L का वैल्यू भी। अच्छा, एक काम करो आप लोग, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये एक्स्ट्रा है, ये चीजें, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये 10th के सिलेबस में नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा है, नॉट इन 10th। समझ में आ रही बात? ये चीजें एक्स्ट्रा है, तो आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमने n जो लिखा था ना, देखो यहाँ पे ये जो n हमने लिखा था उस, देखो इसके लिए l, देखो इनके लिए l के वैल्यू भी फिक्स होते हैं। इसके लिए l का वैल्यू कितना रहेगा, इसके लिए l का वैल्यू 0 होता है, इसके लिए l का वैल्यू 1 होता है, इसके लिए l का वैल्यू 2 होता है, इसके लिए l का वैल्यू 3 होता है, इसके लिए l का वैल्यू 4 और ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो जो तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहले है n वैल्यू, तो n की वैल्यू होती है जो 0, ये 1 2 3 4 ऐसे चलती है। फिर हर एक n के लिए l वैल्यूज होती है, वो l वैल्यूज कितना होगा वो बताऊंगा अभी। फिर हर एक l वैल्यू के लिए ml वैल्यू होगा, और हर एक ml वैल्यू के लिए ms का एक वैल्यू होगा। और ये सब क्वांटम नंबर्स है, इनके कुछ नाम भी होते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो। इस n को बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल, हाँ एल को एजीमुथल बोलते हैं ना। हाँ, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये आपको बताएगा शेल के बारे में, है ना। इसको शेल नंबर भी बोल सकते हैं हम लोग। ये जो एल होता है ना, ये एल को हम बोलते हैं एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। तो ये आपको एक तरह से सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल के बारे में। ठीक है, जो ये एम एल होता है ना, एम एल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये आपको बताता है ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। और ये हमको स्पिन है ना, तो ये स्पिन के बारे में बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बताता है। तो एन हर एक एन वैल्यू के लिए जो एल का वैल्यू होता है वो n-1, ये 0 से n-1 तक इसका वैल्यू होता है। जो ये एल है ना, इसका जो वैल्यू कहां से कहां तक होता है, इसका वैल्यू 0 से n-1 तक होता है। जैसे जैसे कि देखो, मैं इधर लिखूंगा इसको, है ना, अभी के लिए लिखूंगा इसको, तो ये n ही होता है, समझ लो ना, ये n ही है। फिर जो ml होता है ना, ml का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, ml का वैल्यू होता है, ml का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, ये -l से 0 से +l तक होता है। और ये लास्ट में जो है, लास्ट में ये क्या है, ये होता है, इसके दो वैल्यूज होता है, एक तो +½ और एक -½ मतलब एक क्लॉकवाइज के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बस दो वैल्यूज होते हैं। तो देखो, अब मैं आपको देखो एक चीज समझाता हूँ, जो n का वैल्यू अगर 1 है, अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या आएगा बताओ भाई, ये 0 से n-1 तक ही हो सकता है ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, एक तो 0 हो सकता है, फिर 0, फिर 1-1 निकालोगे तब भी 0 ही आता है। मतलब कि इसके लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कि 0 होगा। l का वैल्यू इसके लिए एक ही पॉसिबल है, जो कि 0 होगा। अब इसके लिए अगर मैं ml वैल्यू पूछूं तो ml वैल्यू क्या हो सकता है, -l से 0 से +l तक, है ना। तो अब भाई इसके लिए तो 0 -0 +0 कुछ होगा नहीं, तो इसके लिए भी एक ही वैल्यू रहेगा 0 ml का भी। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं भाई। यस सर। और ये जो Yes, ms है, इसके दो वैल्यू फिक्स है, इसके हमेशा दो ही वैल्यू होते हैं, इसके +½ और -½ फॉर ईच ऑर्बिटल, है ना, फॉर ईच ऑर्बिटल इसके दो वैल्यू रहते हैं। ये तो मतलब प्रत्येक, हर एक ऑर्बिटल के लिए फॉर ईच ऑर्बिटल आप लिख सकते हो, हर एक ऑर्बिटल के अंदर दो वैल्यूज होते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप, फॉर ईच ऑर्बिटल। एक सेकेंड रुको, मुझे थोड़ा सा इसको इधर कर लेने दो, फॉर ईच ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब अगर मैं n का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, मान लो n का वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया, तो l के क्या क्या वैल्यू होंगे बताओ। 0 and 1। तो इसका एक 0 वैल्यू पॉसिबल है और एक वैल्यू 1 पॉसिबल है कि नहीं बताओ। यस Yes, sir. yes sir. क्योंकि एक तो देखो 0 से शुरू होता है, ये तो 0 वाला वैल्यू हो गया। फिर n-1 मतलब 2 में से 1, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि इसके दो वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1 वाला। तो अगर इसका वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका भी 0 ही आएगा। ये दिख रहा है ना भाई आपको, ये वाला सिस्टम -l से 0 से +l तक होता है। यहाँ तो आपने मान लीजिए 0 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यूज आएगा बताओ,
-1 0 और 1। हाँ, यहाँ पर Yes. 3 वैल्यूज आएंगे, यहाँ पर 3 वैल्यू आएगा, एक तो -1 आएगा, एक 0 आएगा और एक +1 आएगा। आएगा कि नहीं? ठीक है। और ये देखो ये क्या है, ये फॉर ईच ऑर्बिटल ये दोनों वैल्यू आएगा, और इनमें से भी ईच ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे मतलब फिक्स है, ये वैल्यूज फिक्स आनी है, +हाफ -हाफ हर एक ऑर्बिटल के लिए। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर मैं n = 2 लिखता हूँ, तो n = 2 में क्या क्या आएगा बताओ मुझे। l के कितने वैल्यूज आएंगे बताओ। सर n = 2 तो आपने ऊपर लिखे। अच्छा 3 लिखो, 3। हाँ, n = 3 के लिए क्या क्या आएगा? 0 1 0 2 and 2. 0 1 1 भी देखो, ये 0 2 n -1 है, तो देखो 0 से फिर 1 भी आएगा, और फिर 2 3 -1 2 भी आएगा एक वैल्यू, तो 0 1 2 3 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 1 और 2 भी आएगा। ठीक है। तो अब इस 0 के लिए आपको पता है यहाँ पे वैल्यू 0 ही रहने वाला है। अब 1 के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकता है बताओ। -1 0 +1। +1. ऊपर लिखा है वैसा का वैसा, देखो इसके लिए 0 ही होगा, इसके लिए -1 0 +1। देखो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है किसी किसी को समझ में नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको ये एक अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये सब चीजें। और इसके लिए देखो, इसके लिए कहाँ से शुरू होगा, -2 से शुरू होगा, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। आ रहा है बात समझ में? और यहाँ पर ये फिक्स है, ये ईच ऑर्बिटल के लिए +हाफ -हाफ, ईच ऑर्बिटल के लिए +हाफ -हाफ, इस तरीके से होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो ये अलग मॉडल है भाई, ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बोलते हैं इसको, और उसके अंदर ये सब चीजें होती है, मतलब उसके अंदर चीजें पढ़नी पड़ेगी हमको। ठीक है। तो उसके बाद आपको देखो, उसके बाद देखो हमको ये समझा रहा हूं मैं आपको कि देखो भाई, अब जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन भरते टाइम हम एनर्जी को फॉलो करते हैं, एनर्जी ऑर्डर को। तो अब मैं यहाँ पे कुछ गोले बना रहा हूँ, देखो ये कुछ गोले बना रहा हूँ, इस तरीके से थोड़े से बड़े बड़े बनाऊंगा मैं। आप लोग इसको पहले इसको देखो, आप लोग ध्यान से, अभी आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोग सिर्फ देखो इसको। ये इस तरीके के मैं गोले बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ आप लोग सोचो एक बार। मतलब आपको सिर्फ देखना है इसको, कुछ करना नहीं है, वेट करो। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है। ओके देखो, फिर यहाँ पे एक्चुअली हमें इनको सर्कल टाइप बनाना है। वैसे आप लोग ऐसे सिर्फ गोल गोल बना लो, ऐसा कुछ परफेक्टली गोल बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। फिर एक मैं यहाँ पर बनाता हूँ, फिर एक यहाँ पर बनाता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, क्या चीज दिख रही है कि पहले वाले में मैंने सिर्फ एक ही गोला बनाया, दूसरे वाले में मैंने 2 बनाया, तीसरे वाले में 3 बनाया, चौथे वाले में 4 बनाया है। अगर यहाँ पर मैं बनाता हूँ तो 5 बनेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर आगे वाले में बनाऊंगा तो 6 बनेगा। समझ में आ रही है ये बात? और लेकिन ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये गोले क्यों बना रहे हैं हम लोग, ये गोले क्यों बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितना एल वैल्यू है उतने गोले बना रहा हूँ मैं। एल का वैल्यू अगर 0 ही पॉसिबल है तो एक गोला बनाया मैंने, एल के 2 वैल्यूज पॉसिबल है तो मैंने 2 गोला बनाया, एल के 3 वैल्यूज पॉसिबल है तो 3 गोले बनाए। बात समझ में आ रही है? अरे भाई यहाँ पे एल का कौन सा, देखो यहाँ 1, ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल के अंदर 1s एक ही ऑर्बिटल होता है। बात समझ में आ रही है? 1s ये आपको 1 है, और ये l = 0 क्या होता है? l = 0 देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, l = 0 क्या होता है? यस s सब शेल हो गया यस है ना, तो 1s हो गया। अब देखो अगर मैं n = 2 लिखता हूँ तो उसके लिए 2 वैल्यूज होगी l की, एक 0 और एक 1।
हाँ Yes, sir. तो अब L इज इक्वल टू 0 मतलब ये 2s होगा और एक आएगा 2p, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। और ऊपर हमने लिखा था, देखो ये L इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, L इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, हमने लिखा था, है ना। तो यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 2s और एक आएगा 2p। अब इसी तरीके से देखो n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 के लिए तीन अलग अलग वैल्यू आता है, तो ये होगा 3s, ये होगा 3p, ये होगा 3d। तो ये 3 तो ये वाला है ना, और इसकी वजह से s, तो ये 3p, ये 3d, ऐसे बता रही है समझ में? यस सर। यस सर। तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d। अब मैं चौथे वाले के लिए लिख रहा हूँ, देखो चौथे वाले के लिए भी यही है, इस तरीके से 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 4f आएगा, आएगा ना। इसी तरीके से अगर मैं पांचवे के लिए भी लिखूंगा, तो पांचवे के लिए मैं लिख रहा हूँ, है ना, मैं इधर बना रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा बताओ पहले वाले में? 5s 5p 5d 5f एंड 5g। हाँ इसी तरीके से हमको मतलब बनाना है ना, ये करेक्ट है। लेकिन ये लास्ट वाला गोला अभी इतना काम नहीं आएगा, इसको अभी छोड़ दो भले, है ना, इसी वजह से काम में खाली रहेगा ये। तो इधर अगर मैं लिखता हूँ, फिर मैं आगे वाले में भी बनाता हूँ, आगे वाले में भी बनाऊंगा ऐसे करके। बाकी के ये पीछे वाले भी आएंगे यहाँ पे, लेकिन इनका जरूरत नहीं है तो हम लोग छोड़ रहे हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, और एक एक दो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसका भी जरूरत पड़ेगा हमको। यहाँ पे भी आप पीछे की साइड में बना सकते हो, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो अब जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको कहाँ पर भरना है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको यहाँ इस पे भरना है। बात समझ में आ रही है? जब Yes, इलेक्ट्रॉन sir. भरोगे तो हमको पहले 1s सब शेल के अंदर भरना है, मतलब या फर्स्ट शेल के अंदर जो एक ही सब शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है। बात समझ में आई? देखो भाई पहले इलेक्ट्रॉन भरना थोड़ा सिंपल था, अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन भरना। आपको बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक बार इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भर दिया, फिर दूसरी बार इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है? दूसरी बार आपको देखो यहाँ चलते चलते ये यहाँ से फिर से इधर आना है, इधर इधर आया फिर से, और फिर से इसके अंदर भरना है। बात आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, अब फिर से इधर पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ऐसे एक तीर लगाना है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन आप भरोगे, अब इसके अंदर भरोगे, फिर से पीछे जाना है। बात समझ में आ रही है? तो ये पीछे जाने वाला मैं बना, इधर थोड़ा वो ज्यादा क्या हो रहा है, मतलब ऐसे कंजेस्टेड सा हो रहा है, तो ये मैं मिटा देता हूँ ना, ये वाले, सॉरी, ये सब मैं मिटा देता हूँ। ये पीछे आप लोग चले जाओगे ना इस तरीके से, एक बार बता दिया है मैंने, समझ गए हो आप लोग? है ना, एक बार मैंने बना दिया तो आप लोग समझ जाओगे अब, है ना। और इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, चलिए उसके बाद आपको कहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन जब भरोगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर भरना है। बात आ रहा है समझ में? फिर ये 5 वाला हमने इधर अभी लिखा नहीं है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 5s, फिर यहाँ 5p, फिर यहाँ 5d, और ये आगे 5f ऐसे ऐसे आता जाएगा, 5z ये सब आता जाएगा। फिर इधर लिखोगे तो 6s, 6p, 6d ऐसे आएगा। फिर ये यहाँ पे लिखोगे तो 7s, है ना। तो एक बार यहाँ पे भर दिया, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरना है, ठीक है। एक बार यहाँ पे भर दिया, फिर हमको इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भरना है, फिर हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है। तो आप लोग बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
भाई? देखो यहाँ तो Yes, sir, शेल में हाँ। शेल के हिसाब से भर रहे थे हम लोग, है ना, कि पहले दूसरे में 2 डाल दो, फिर एक डाल दो, फिर ऐसे ऐसे एक एक बढ़ाते जाओ। तो पहले शेल वाइज हम लोग भर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब क्या भरना है, अब सिर्फ शेल के बारे में नहीं था, अब हमको एटलीस्ट 2 चीजों का ध्यान रखना है, शेल का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको और सब शेल का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बात आई समझ में? गाइस, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो अब देखो, अब मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते, देखो सबसे पहले एरो कहाँ बनाया हमने, यहाँ पे बनाया ना। Yes, sir. तो मतलब हमको अगर पहले इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपको 1s के अंदर भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरोगे, दूसरी लाइन कहाँ है, 2s. 2s। तो दूसरी बार अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको 2s के अंदर भरना है। फिर तीसरी बार इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, 3s. नहीं 3s कहाँ है, फिर इधर आ रहा है देखो 2p. 2p है, तो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है आपको। फिर 2p के बाद में 3s है ना। Yes, sir. अब फिर 3s के बाद कहाँ भरना है, 3p. 3p। अब 3p है आपके पास। अब फिर 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है, देखो 4s. 4s. 4s आ जाता, देखो 4s पहले आ गया, मतलब यहाँ पर 4s के बाद कौन सा आएगा, 3d. 3d. 3d है ना। देखो भाई ये वाला 3d के बाद में 4p. 4p, फिर 5s आ जाता है ना। तो इतना आप लोग इतना याद रखो एटलीस्ट। ये 5s के बाद आप लोग फिर 5s इधर आप आगे और लिखना चाहो तो फिर 4d आता है, 4d के बाद 5p आता है, 5p के बाद 6s आ जाता है, और ये आगे आगे चलता जाएगा ऐसे। तो देखो आपको एक चीज मैं और बताना यहाँ पे भूल गया था। देखो हाँ, तो जो देखो एक चीज और मैं बताना यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया था। जो एस सब शेल जो होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो एस सब शेल जो है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, मैंने आपको बताया था एक ही ऑर्बिटल होता है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। Yes, sir. बताया था ना मैंने भाई, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ऐसे Yes. ये ऐसे और एक ऐसे। तो अगर S के अंदर एक ही सबशेल होता है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर उसी तरीके से अगर P में आप देखोगे तो P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जो D होता है, D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8. नहीं 5 होता है ना, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल में 5 × 2 कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। और इधर F की अगर आप बात करोगे तो F के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 7 के हिसाब से बात करोगे 14. तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आप लोग भर सकते हो। देखो ये हमने बात किया था भाई ऐसे, देखो ये एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसा हमने बात किया था पहले, है ना। तो S के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, मतलब 1s के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, पहला इलेक्ट्रॉन यहीं भरोगे, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो भी यहीं भरोगे, लेकिन तीसरा इसमें नहीं भर सकते आप। तीसरा अगर भरना है तो फिर उसके बाद आगे वाला ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। देखो आपको ऐसे करना है, देखो पहले इलेक्ट्रॉन जब भरोगे ना तो ये सीरीज के हिसाब से भरना है। इधर जो हमने लिखा है ये वाला, इस सीरीज को हमको फॉलो करना पड़ेगा। एक काम करता हूं मैं, इसको हटाइए। ठीक है, मतलब आपको ये जो सीरीज लिखा है ना, इसी हिसाब से भरना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पे भरोगे, पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरने हैं। ये कंप्लीट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर इसके अंदर ये जो 2s वाला है, s के अंदर 2 ही भर सकते हो। फिर p वाला जो है, p वाले के अंदर कितने भर सकते हो, 6 भर सकते हो। फिर जो s वाला है फिर से 2 भर सकते हो। फिर p वाला है उसके अंदर 6 भर सकते हो। ऐसे ऐसे भरते जाना है। समझ में आ रही है बात? तो आप लोग क्या करिएगा, देखो आज तो हमारा क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग इसको समझिए, अगर कोई एक दो बार फिर से पढ़िए, जहां जहां डाउट आता है ना तो आप मुझे पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों ने ये लिख लिया है ना, एक बार स्क्रीनशॉट दे देता हूं मैं।
इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। नोट्स भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पढ़ना है, ये सब चीजें समझने की कोशिश करिए, जो जो समझ में नहीं आएगा, जहां डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में पूछिए आप लोग, ठीक है। Okay, sir. देखो थोड़ा नया चीज है और थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ पहले ही, है ना। तो इसको हम कल